इंसानों का आविष्कार बंदरों से हुआ, यानी कि धरती पर पाए जाने वाला पहला इंसान एक आम बंदर था जो हमें जू वगैरह में दिखाई देता है। ये बात यकीनन आप स्कूल के दौर से सुनते आए होंगे। दोस्तों, ये फोटो देखते ही आपके जहन में क्या बात आती है? ये वो फोटो है जिसके जरिए हमें बचपन से लेकर आज तक गलत कॉन्सेप्ट समझाया गया। इस पिक्चर के जरिए साइंस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बात कही जाए कि न्यू रिसर्चर्स के मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि धरती पर पैदा होने वाला पहला इंसान बंदर नहीं था, बल्कि ऐसा ही हमारे और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान था। इसके कई जगह सबूत भी मौजूद है। पहले तो ये बात समझ लो कि चार्ल्स डार्विन की सालों की रिसर्च और बुक में ये बात कहीं भी साफ तौर पर नहीं मिलती कि इंसानों की नस्ल बंदरों से ही चलती हुई आई है। बस चार्ल्स ने यह कहने की कोशिश की है कि इंसान और बंदर एक दूसरे से फिजिकली और जेनेटिकली इतने मैच खाते हैं कि दोनों ही प्रजातियों के एंसेस्टर सेम ही रहे होंगे। जिस दौरान चार्ल्स ने अपनी क्रिएट की हुई रिसर्च पब्लिश की, वो समय था 1748 से 1859 के बीच का। ये वो समय था जिसमें डीएनए की खोज दूर दूर तक नहीं हुई थी और किसी को भी डीएनए के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। यानी कि चार्ल्स ने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि इन दोनों के एंसेस्टर सेम ही रहे होंगे। फिर आया वो समय जब साइंस एडवांस हो गई। डीप में पता चलने लगा कि डीएनए क्या होता है और जेनेटिक क्या होता है और कैसे इससे नस्लों की शनाख्त हो पाती है। तब धीरे धीरे चार्ल्स की बातें गलत साबित होने लगी। जॉर्जेस कवियर, जिसे फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने भी इस थ्योरी को गलत करार दे दिया। इसकी वजह थी फॉसिल रिकॉर्ड। आज के दौर की साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए किसी भी जेनेटिक का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। जब बंदर से इंसान में इवोल्यूशन हुआ तो जाहिर है फॉसिल में भी चेंजेस देखने को मिल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन रॉन्ग होने का ये भी एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी सवाल है कि जब वो बंदरों का इवोल्यूशन हुआ तो हमें आज के बंदरों में कुछ चेंजेस क्यों नहीं देखने को मिलते? कई सालों से वो क्यों अपनी एक ही हालत में टिके हुए हैं? आपके दिल में यकीनन सवाल आएगा कि जब चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन वाली थ्योरी गलत है तो फिर सही क्या है? दोस्तों, आपको स्टीफन हॉकिंग का ये कोर्स तो अच्छी तरह याद होगा कि मजहब साइंस के बिना अंधा है और साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है। दुनिया का वाहिद एक इस्लाम मजहब है जो इवोल्यूशन के कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करता है। जैसा कि जो मुस्लिम है उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में कहा है कि हमने आदम को मिट्टी से बनाया और जब हमने कुन कहा बस ये हो गया। कुन एक अरबिक वर्ड है जिसके माना आता है हो जा। अब सवाल ये भी आता है कि जब ऑलरेडी साइंस ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बता दिया है तो वो छोड़कर हम एक रिलीजियस बुक की तरफ क्यों जाए? इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक की ये क्लिप पर गौर करें कि 80% साइंस प्रूव कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली किताब कुरान है, जिसे मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं। इसकी वजह है इसमें पाई जाने वाली वो सैकड़ों मिस्टीरियस बातें जिसे आज साइंस भी एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर साइंस ने आज तक इसके 80% बातें एक्सेप्ट कर ली है और 20% पर रिसर्च जारी है। यानी कि ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि अब तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि इन 20% को भी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन सेंस की बात है, जब 80% को मान लिया है तो 20% की भी उम्मीद की जा सकती है। चार्ल्स डार्विन की इस कंट्रोवर्सी थ्योरी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि चार्ल्स की इवोल्यूशन वाली थ्योरी गलत है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।